क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। समाज शास्त्र का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। 340 DC कोड है। इस कोड का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि निर्देश देखना जरूरी है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। और प्रश्न संख्या 1 से 10 तक एक एक नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। और प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, ठीक है, जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन है, मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है? ब्रह्म यज्ञ का नहीं है, पितृ यज्ञ का नहीं है, मातृ यज्ञ का नहीं है, नियज्ञ का नहीं है। तो मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है? तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मातृ यज्ञ का उल्लेख नहीं है। दूसरा है, विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का पहला स्थान है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व कौन सा है? संप्रदायवाद, विकसित संचार व्यवस्था, महिलाओं में जागरूकता, सामाजिक सद्भाव। तो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है संप्रदायवाद, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौथा नंबर है, प्रभु जात की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया? योगेश अटल ने, योगेंद्र सिंह ने, MN श्रीनिवास ने, SC दुबे ने। तो प्रभु जात की अवधारणा को प्रतिपादित किया था MN श्रीनिवास ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को बनाया है, मनोरंजक बनाया है, पूरे विश्व से संबंध बनाया है, जागरूक बनाया है, या ये सभी? तो यहाँ पर ए सभी हो जाएगा, क्योंकि जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को मनोरंजक भी बनाया है, पूरे विश्व से संबंध भी और जागरूक भी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण क्या है? भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण है आर्थिक शोषण, सभ्य समाज से संपर्क, दोषपूर्ण वन नीति, या ये सभी? तो यहाँ भारत में जनजातीय आंदोलन का प्रमुख कारण है ये सभी। आर्थिक शोषण भी है, सभ्य समाज से संपर्क भी है, और दोषपूर्ण वन नीति भी है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक सभी कारकों के परस्पर संबंधों को कहते हैं जीवमंडल, पारिस्थितिकी तंत्र, जलमंडल, वायुमंडल। तो इसका 7 नंबर का सही हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। इसके बाद 8 नंबर है, राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? संप्रदायवाद के, उपनिवेशवाद, या जातिवाद, या प्रजातिवाद? तो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ है उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप, यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में पहली जनगणना किस सन में हुई थी? 1862, 1872, 1862, 1892। तो भारत की पहली जनगणना हुई थी 1872, ठीक है, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब हुई थी? 1872। सोचने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? सोचने रहेगा, सूचना रहेगा, ठीक है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो सन 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, एकीकरण क्या है? 3 नंबर का है, ठीक है, और उत्तर लगभग 25 शब्दों में देना है। तो एकीकरण क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत समाज के विभिन्न इकाइयाँ एकता में बंधी होती हैं, अर्थात एक दूसरे के साथ मिलकर एक सूत्र में बन जाती हैं। तो यही एकीकरण कहलाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रजनन दर क्या है? 3 अंक का है। प्रजनन दर से तात्पर्य प्रति 1000 महिलाओं के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या से है। स्त्रियों में प्रजनन आयु आमतौर पर 15 से 50 वर्ष मानी जाती है। यह संपूर्ण जनसंख्या का एक सतही अनुपात है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण से क्या लाभ है? ठीक है, तो वैश्वीकरण से निम्नलिखित लाभ हैं। रोजगार में वृद्धि होती है, मुआवजे में वृद्धि होती है, उच्च जीवन स्तर होता है, निवेश में वृद्धि होती है, बुनियादी ढांचे का विकास होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, एकल परिवार से आप क्या समझते हैं? तो एकल परिवार एक
पारिवारिक इकाई है जिसमें 2 माता पिता और उनके बच्चे शामिल होते हैं। एकल परिवार को कभी कभी तात्कालिक परिवार या प्राथमिक परिवार कहा जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, समर्थन मूल्य से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर लिखेंगे, सरकार कुछ विशेष कृषि उत्पादों पर अधिकतम समर्थन मूल्य निर्धारण करती है। यदि कृषकों को बेहतर लाभ प्राप्त होता है तो वह अपने उत्पादों को खुले बाजार में भी बेचने हेतु स्वतंत्र हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, समाज में कानून की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर लिखेंगे, कानून समाज में लोगों के अधिकारों को मान्यता प्रदान करने और कर्तव्य के निर्धारण में तथा नागरिकों के लिए आचरण के आदर्श स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 है, उपभोग की संस्कृति किसे कहते हैं? तो उत्तर लिखेंगे, ऐसी सामाजिक व्यवस्था जहां उपभोग करने की प्राथमिकता दी जाती है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की खरीद को बढ़ावा दिया जाता है। इस संस्कृति में लोग दूसरे को दिखाने के लिए सामान खरीदते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने और कब की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने साल 1828 में की थी। इसकी शुरुआत में इसका नाम ब्रह्म समाज था। शुरुआत में इसका नाम क्या था? ब्रह्म सभा था। राजा राम मोहन राय एक समाज सुधारक थे और उन्हें भारतीय नवजागरण का जनक माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्यावरणीय आंदोलन के 3 कारण। तो 3 कारण निम्नलिखित हैं पर्यावरण आंदोलन के। पहला है चिपको आंदोलन, दूसरा है नर्मदा और तीसरा है जंगल बचाओ आंदोलन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं लिखी हैं। 3 अंक का है। तो ग्रामीण समाज की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जाति व्यवस्था का अस्तित्व पाया जाता है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। प्रयास संयुक्त परिवार का अस्तित्व पाया जाता है। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व कम होता है। संयुक्त परिवार का अस्तित्व पाया जाता है और जनसंख्या का घनत्व कम होता है। इसके बाद हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि एक एक प्रश्न आप तैयार करेंगे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6-6 अंक के होते हैं और उत्तर लगभग आपको 50 शब्दों में देना है। 21 नंबर है, जाति व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों का उल्लेख कीजिए, है ना। 22 नंबर है, भारत में लिंगानुपात में गिरावट के कारणों पर प्रकाश डालिए। 23 नंबर है, औद्योगिकरण का संयुक्त परिवारों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर 24 नंबर है, ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद में 25 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरणीय आंदोलन से आप क्या समझते हैं। फिर 26 नंबर है, सामाजिक आंदोलन के महत्व का वर्णन कीजिए। इसके बाद विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, 8-8 अंक का है, जिसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। 27 नंबर है, भारत में पुराने तथा नए सामाजिक आंदोलनों में स्पष्ट भेद करना क्यों कठिन है, अथवा दहेज प्रथा एक अभिशाप है, व्याख्या कीजिए। 28 नंबर है, उपनिवेशवाद किसे कहते हैं। उपनिवेश काल में राष्ट्रवाद के विकास की विवेचना कीजिए। 8 नंबर, अथवा भारतीय लोकतंत्र में दबाव समूहों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। 29 नंबर है, भारत में धर्मनिरपेक्षतावाद के सहायक कारणों की विवेचना कीजिए, अथवा हरित क्रांति और इसके सामाजिक परिणामों की विवेचना कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।